हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं ऑटोमैक चैनल। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि जुड़ा हुआ है गाड़ियों के टायर्स से। आप जब नई गाड़ी परचेज़ करते हैं और कुछ किलोमीटर, कुछ हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जब आपको टायर बदलने की ज़रूरत पड़ती है या किसी वजह से टायर आपका ख़राब हो जाता है एंड यू नीड टू चेंज दैट, तो जब आप एक नया टायर डलवाते हैं और पुराना टायर आप उसको बेच देते हैं कबाड़ी के पास या उसको स्क्रैप कर देते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कभी आपने ये सोचा है कि उस टायर का आखिरकार होता क्या है? ये टायर आखिरकार जाते कहाँ हैं? तो इंडिया में इसका क्या कारोबार है और किस तरह से इन टायर्स का आगे इस्तेमाल किया जाता है और इससे क्या-क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज है? सिर्फ इंडिया में जो टायर वेस्ट हुए, मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा, ये मैं उन टायर्स की बात कर रहा हूँ जो बाहर के देशों से मंगवाए जा रहे हैं। आज इस टॉपिक में एटमा, जो एक ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, उनका कहना है कि इंडिया जो है एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है वेस्ट टायर्स का। क्योंकि इंडिया में ही, अकेले इंडिया में ही बहुत से टायर हर साल लगभग 2,75,000 के आसपास टायर जो हैं वो वेस्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत से टायर्स, लगभग अगर मैं बात करूं तो अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 तक 8 मिलियन टन स्क्रैप्ड टायर जो है दूसरे देशों से भारत में जो है इंपोर्ट किया गया। और क्यों इंपोर्ट किया, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अब ये जो टायर इंपोर्ट वहाँ से किए गए, अब ये टायर आते हैं इंडिया में और इंडिया में आकर इनको रीयूज़ किया जाता है। बहुत से इनके केमिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इनके बहुत सारे जो हैं वो प्लांट्स जो हैं जो इनके रिसाइकलिंग प्लांट हैं, बहुत सारे हैं जिनको रिसाइकिल करते हैं। अ, जब ये टायर बाहर से मंगवाए जाते हैं, तो जिन कंट्रीज़ से मंगाए जाते हैं उन कंट्रियों में मैक्सिमम जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और वो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर टायर स्क्रैप पॉलिसी नहीं है। मतलब अगर उन कंट्रीज़ में टायर वेस्ट हो रहा है, ख़राब हो रहा है किसी वजह से, तो ये टायर वहाँ पर उनको डंप किया ही नहीं जा सकता। उनकी पॉलिसीज़ ही कुछ ऐसी हैं। तो ये जो हमारे इंडियन लोग वहाँ पर रहते हैं उनके लिए एक बिज़नेस बनता जा रहा है। वो वहाँ पर जाकर उन टायर्स को इकट्ठा करते हैं और इंडिया में उनको इंपोर्ट किया जाता है। तो जितने भी टायर जो है वो बाकी के जो बाहर के देशों से इंडिया में इंपोर्ट किए जाते हैं, उन टायर्स का केवल 10 से 15% ही इस्तेमाल किया जाता है। 10 से 15% टायर ही गाड़ियों में रीयूज़ पर्पज़ से इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें टैक्सी सेगमेंट सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टैक्सी ड्राइवर उन टायर्स को जल्दी परचेज़ कर लेते हैं क्योंकि वो उनके बजट में रहता है, उनको थोड़ा चीप पड़ता है। बाकी के 10 से 15% के अलावा जो भी टायर हैं उनको जला दिया जाता है, उनको बर्न आउट कर दिया जाता है और जिसको पायरोलिसिस प्रोसेस कहा जाता है। और इस पायरोलिसिस प्रोसेस में जो है केमिकल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज़ किया जाता है टायर को, और उसमें से जो ऑयल है, चार है, स्टील है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेज़ हैं, उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उनको वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि जब जितनी ये फैक्ट्रियाँ हैं, लगभग इंडिया में अगर मैं सिर्फ यूपी और हरियाणा की ही बात करूँ तो उसमें 800 प्लांट ऐसे हैं जो ये पायरोलिसिस प्रोसेस करते हैं और इस तरह से जो है केमिकल डिकम्पोजिशन का काम करते हैं टायर्स का। पर उसमें से जो पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन किस लेवल का होता है, ये सब आप जानते हैं। इंटरेस्टिंगली, जितने भी टायर्स आते हैं उसमें से केवल 1% टायर ही डंपिंग ग्राउंड में आपको स्टोर्ड कंडीशन में मिलेंगे। अगर ये 1% टायर डंपिंग ग्राउंड में स्टोर्ड हैं, जहाँ पे इनको मतलब तरीके से इनको रखा जाता है, बट बाकी के जो जितने 99% बाकी के जो टायर्स हैं वो कहाँ पे हैं? वो टायर्स ऐसे ही इधर-उधर पड़े रहते हैं, किसी ने कहाँ रखे हैं, किसी ने कहाँ रखे हैं। बट उनसे क्या होता है कि जब वो पानी उन टायर्स में इकट्ठा होता है, जहाँ पे भी वो पड़े हुए हैं, अनऑर्गेनाइज़्ड पड़े हुए हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे मलेरिया, डेंगू, इस तरह की बीमारियाँ बहुत सारी फैल जाती हैं। क्योंकि अगर ये टायर इसी तरह से कहीं पड़े रहे, अनऑर्गेनाइज़्ड पड़े रहे और अगर उनमें आग लग जाती है, तो ये आग को बुझाना नामुमकिन सा हो जाता है। क्योंकि इसका एक एग्ज़ाम्पल 1986 या 1989 के आसपास वेल्स में हुआ था, जहाँ पर एक डंपिंग यार्ड था और वहाँ पे मिलियंस में टायर्स जो थे वो वहाँ पर रखे गए थे। और जब उसमें वो आग एक बार पकड़ ली, तो उसको लगभग 15 साल उस आग को कंट्रोल करने में, डिस्टिंग्विश करने में उसको लग गए थे। इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए एटमा ने एक सुझाव दिया कि जितने भी टायर, अब डायरेक्टली इनको एटमा तो बंद नहीं कर नहीं सकता इंपोर्ट करने से, बट जितने भी टायर्स जो बाहर से इंपोर्ट किए जा रहे हैं, एटमा ने ये सजेस्ट किया कि इन टायर्स को
बिल्कुल इनके ओरिजिनल कंडीशन में ना लाया जाए, बल्कि इनको पीसीस को कट करके लाया जाए, ताकि अगर ये यहाँ पर उन पायरोलिसिस जो प्रोडक्शन है उसमें जाएँ तो वो कट करके हुई पीसीस आएँ, क्योंकि अगर वो पूरा टायर आता है तो उतने टायर, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 1% ही इसका इस्तेमाल हो रहा है, बाकी के टायर ऐसे ही पड़े रह रहे हैं। तो जिससे भी जो हेल्थ केयर सेक्टर है उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। तो इसी वजह से अगर वो टायर कट करके आएँ तो वो सीधे डायरेक्ट प्लांट में ना जाएँगे, ना कि वो इधर-उधर पड़े रहेंगे। स्थिति से बचने के लिए, जैसे मैंने कहा कि इंडिया एक डंपिंग ग्राउंड बनता जा रहा है और आने वाली बहुत कुछ सालों में ये कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होने वाली है, अगर इस पे सही टाइम पे एक्शन ना लिया गया तो। जितने भी ये जो भी हमारी मिनिस्ट्रीज़ हैं या जितने भी हेल्थ केयर से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं या पोल्यूशन से जुड़े हुए डिपार्टमेंट हैं, उन सबको आगे आना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए और कुछ ना कुछ एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा इसके ऊपर लेना चाहिए। तो आप इस चीज़ के ऊपर आप अपनी क्या सुझाव रखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप डालिएगा, और अगर इससे जुड़ा कुछ और आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं कोशिश करूँगा उसके ऊपर मैं डिस्कस करने की, वीडियो बनाने की। तो आज इस टॉपिक में बस यही मैं दिखाना चाह रहा था, बताना चाह रहा था। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय।